हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स मिटिगेशन के ऊपर ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये वाला जो ऐसे है मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 3 को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसकी वर्ड जो काउंट है वो अप्रॉक्स 270 के अराउंड है, 270 वर्ड्स के अराउंड। ओके, तो सबसे पहले में हम इंट्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो टोटल ये जो मैंने ऐसे डिस्कस करा है ये 4 पैराग्राफ्स में डिस्कस करा है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब पॉल्यूटेंट्स एयर में रिलीज़ होते हैं और वे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और एज वेल एज इस एंटायर प्लेनेट के लिए भी, उसको आप एयर पोल्यूशन बोलते हो। डेट्रीमेंटल यहाँ पे एक वोकैब यूज़ करी गई है, उसका मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, और एयर पोल्यूशन एक तरह से लीडिंग रिस्क फैक्टर है डेथ के लिए। इससे लगभग एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 7 मिलियन डेथ्स होती हैं हर साल। और एयर पोल्यूशन को 9% ऑफ डेथ्स ग्लोबली, एयर पोल्यूशन ही कारण है कि 9% ऑफ डेथ ग्लोबली होती हैं हर साल। और इंडिया 17th है। अगर वर्ल्ड पोल्यूशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक उसमें 17th है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ऐसे में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स करके एक मेजरमेंट की यूनिट होती है, जिससे कि एयर क्वालिटी, जो बाहर की एयर क्वालिटी है, आउटसाइड की जो एयर है, उसकी क्वालिटी को नापा जाता है। ठीक है, तो और अगर आप बात करें कि और ये किस बेसिस पे नापा जाता है, कि जो 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पोल्यूशन या पार्टिकुलेट मैटर, स्पेशली PM 2.5 जिसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये जो 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका कंसंट्रेशन को नापकर एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है। और फिर उससे ये पता लगता है कि उस जगह की एयर क्वालिटी में मतलब कैसी है, इट्स बेटर क्वालिटी की है या हैज़ार्डस क्वालिटी की है। उसके बाद बॉडी। ठीक है, अब इस वाले पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि जो एयर पोल्यूशन होते हैं उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से एयर पोल्यूशन होती है। तो एयर पोल्यूशन जनरली जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गए, वाइल्ड फायर्स, डस्ट स्टॉर्म, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी एलर्जीज, डिसीजेस और डेथ भी हो सकती हैं ह्यूमंस को। एयर पोल्यूशन जितनी भी जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिसीजेस हैं जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हार्ट डिसीजेस, COPD, लंग कैंसर, एयर पोल्यूशन की वजह से ये सारी हो सकती हैं लोगों की, अगर ज़्यादा देर तक एक्सपोजर रहे। ठीक है, उसके बाद अब और इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन एक तरह से सीरियस थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। इसके सीरियस इफेक्ट कुछ हैं: ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, स्मोग इफेक्ट, डिटोरेशन ऑफ फील्ड्स, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल स्पीसीज़। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल हाई लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनकी आंखों में इरिटेशन हो सकता है, गले में या नाक में दिक्कत हो सकती है, कफिंग हो सकती है, उन्हें चेस्ट में दर्द हो सकता है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। और भी आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे कि लंग कैंसर हो गया और भी कई जो डिजीज़ेस हैं। राइट, अब इसमें अब एक और पैराग्राफ मैंने इंक्लूड किया। अब इसमें आप सोल्यूशन बताओगे, जो प्रॉब्लम है आपने मेंशन करी है, इसका सोल्यूशन क्या है कि एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल फ्यूल और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, जैसे कि एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी। राइट, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, आप फैन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर, क्योंकि एयर कंडीशनर से CFCs रिलीज़ होता है जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो आप एयर कंडीशनर्स की जगह फैंस का यूज़ कर सकते हो। चिमनीज़ में फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। और जितने भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, बी इट और या कोई भी आई मीन टू से कि जो स्पोर्ट्स की जो सेरेमनीज़ होती हैं या कोई भी फंक्शन होता है, उसमें अवॉइड किया जाए क्रैकर्स का यूज़ करना। ओके, उसके बाद कंक्लूजन में आप ये बताओ कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, लेकिन हमने एयर को इतना ज़्यादा पल्यूट कर दिया है कि अब यही हमारे लिए थ्रेट बन गई है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी मदर नेचर को बचाने के लिए। तो कंक्लूजन में बस इतना ही। आई होप गाइज आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको और किसी टॉपिक पे अगर ऐसे चाहिए हो अभी, तो मैं बना सकता हूँ। बट आई होप कि आपका एग्ज़ाम है कल, तो 1 या 2 ऐसे मैं अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए। मैंने 3 इंपॉर्टेंट ऐसे अपलोड कर दिए हैं: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP। राइट, और उसके बाद मैंने आत्मनिर्भर भारत पे एक ऐसे अपलोड कर दिया, और तीसरा ये पोल्यूशन पे, क्योंकि पोल्यूशन का अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू चल रहा है। आप दिल्ली में भी देखे होंगे, ठीक है, जो स्मॉग इकट्ठा हो जाती है। तो
इसलिए मैंने ये सोचा कि पोल्यूशन पे बना देता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज़।